जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कविता घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में घर के मर्म को उद्घाटित किया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा दुखी कर रही है। कवि सावन के बादलों को देखकर उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि घर में उसके भाई बहन, माता पिता सभी हैं। घर में आई हुई बहन को भाई के जेल में जाने की समाचार मिलते ही अत्यंत पीड़ा हुई होगी। इस कविता में कवि बताते हैं कि आज बहुत वर्षा हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है और उस वर्षा को होते हुए देखकर कवि की आंखों के सामने मानो अपना घर तैरने लगा है। आज कवि का घर उससे दूर है, परंतु वही घर उसकी खुशियों की संपूर्णता भी है। कवि अपने भाई और बहनों का परिचय देते हुए बतलाते हैं कि उसके भाई आपस में प्रेम और प्यार से सहयोग करते हुए रहते हैं और उसकी बहनें स्नेह का भंडार हैं। उसकी माँ अनपढ़ है, उसने अपने जीवन को दुख में बिताया है, परंतु आज भी यदि उस माँ की गोद में सर रख लिया जाए तो जीवन में कोई दुख नहीं सताता है। मेरी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता है, इसलिए वह मुझे पत्र भी नहीं लिख सकती है। कवि अपने पिता के विषय में बतलाता है कि पिता की उम्र अधिक हो चुकी है, परंतु बुढ़ापा उन्हें बिल्कुल भी छू नहीं सका है। वह अभी भी दूर तक दौड़ सकते हैं, वे अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मृत्यु भी सामने आ जाए तो वह हिचकते नहीं हैं और यदि शेर भी सामने हो तो वह उससे भी घबराते नहीं हैं। वे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हों और उनके काम करने में आज भी तूफान की तेज़ी है। कवि कहते हैं कि पिता जब गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुद्गर से व्यायाम कर कर नीचे की ओर आए होंगे, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि तब उन्हें अपने बाकी बच्चों को खड़े हुए खेलते हुए देखकर अपने 5वें पुत्र भवानी की याद आ गई होगी। वह पिता जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ है, अपने 5वें पुत्र भवानी को याद करके रोने लगे होंगे। उन्हें रोता हुआ देखकर माँ ने उन्हें समझाया होगा कि इस तरह से बच्चों के सामने रोना ठीक नहीं तो बच्चे भी रोने लगेंगे। माँ उन्हें बतलाती है कि वह तुम्हारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारी इच्छा को जानते हुए ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए जेल यात्रा को गया है। यदि वह ऐसा न करता तो मानो वह मेरे मातृत्व को ही लज्जित कर देता। पिता ने कहा होगा कि मैं नहीं रो रहा हूँ और ना ही मैं अपना धीरज खो रहा हूँ। कवि के बादलों से कहते हैं, सावन से कहते हैं कि तुम जितना चाहो उतना बरसो, परंतु तुम्हारे बरसने से मेरे माता पिता मेरी याद में रोने न लगें, इस बात को लेकर सावधान रहना। उन्हें बताना कि मैं घर से दूर यहाँ जेल में मज़े में हूँ, परंतु बस मैं घर में ही नहीं हूँ। उनसे कहना कि मैं यहाँ खूब लिखता और पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ, साहित्य रचता हूँ और इस तरह से उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा कुछ मत कहना जिससे उन्हें पीड़ा होने लगे। उन्हें कहना कि मैं आज जेल में भी गांधी जी की आज्ञा का पालन करते हुए चरखा काट रहा हूँ, खूब भोजन करता हूँ जिससे मेरा वज़न 70 सेर हो गया है और दुख को मैं अपने पास भी आने नहीं देता हूँ। कवि सावन से कहते हैं कि मेरी वास्तविकता उनसे न कहना कि मैं रातों को जागता रहता हूँ, मैं किसी मनुष्य को देखते ही घबरा जाता हूँ। उनसे ये न कहना कि मैं तो मौन ही रहता हूँ। उनके सामने कोई भी ऐसी बात न कहना जिससे उनके मन में मेरे लिए संदेह उत्पन्न हो। हे सजीले सावन, हे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। कवि कहते हैं कि मैं अपने 5वें पुत्र को याद उन्हें ना आए, इस बात का तुम ध्यान रखना। इस प्रकार यह कविता है। गूगल मीट आप लोगों ने अटेंड नहीं की, उसमें मैंने होमवर्क दिया है कि इस कविता का भाव सौंदर्य सभी को नेक्स्ट क्लास तक अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है।
तो आप सभी लोग इसे देखेंगे और कमेंट बॉक्स में सीन लिखेंगे। ओके, जय गुरुदेव।